के ढेर में जो है 500 साल पुराना मंदिर मिला है। शिवलिंग आकार का जो है ये मंदिर मिला है। कौन लोग हैं जिन्होंने कूड़ा कबाड़ा में इसको दबाने का प्रयास? इसमें सोने की छतरी लगी हुई थी। अच्छा। जो नहीं है। अंदर से दिखाइए शिवलिंग। देखिए ये मंदिर कैसे मिला है और ऊपर जंगल जम गया था। हाँ, जंगल जम गया। किस तरीके से कारीगरों द्वारा नक्काशी किया गया है। कितना साल पुराना? 500 बरस पुराना मंदिर है। जो दरवाजा होता है वो कैसे नक्काशी किया गया था उसको आप देख सकते हैं। अभी हम मित्रों पटना सिटी में हैं और कल से यहाँ पर लोगों का तांता और भीड़ लगा है क्योंकि यहाँ पर 500 साल पुराना एक मंदिर जो है शिव मंदिर शिवलिंग के साथ मिला है। और लोग देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी है। कूड़े के ढेर में जो है दबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है और अभी भी खुदाई जारी है। लोगों का भीड़ देख लीजिए एक बार। और शिवलिंग पे शिवलिंग मिलते जा रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर है। यही मंदिर है। हाँ, ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। 500 साल पुराना मंदिर। हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं आप। ये मंदिर यही खुदाई के दौरान जी, जी जी, यही खुदाई के दौरान। और ये पुराना यही 500 साल पुराना मंदिर है। और अभी हम मंदिर के गर्भगृह में आ गए हैं और लोगों का तांता लगा है। देख सकते हैं ये बड़ा सा शिवलिंग आकार का जो है ये मंदिर मिला है और ये खुदाई के दौरान मिला है। लोगों को जो है एक सुरंग मिली। सुरंग को खोदते खोदते लोगों ने जब अंतिम तक पहुंचे लोग यहाँ पर तो यहाँ पर मंदिर मिला। और लोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। लोगों का भीड़ लगा हुआ है। और ये देखिए एकदम ठंडा विकराल भव्य जो है ये पूरी तरीके से गुम्बज नुमा जो है ये मंदिर मिला है। यही मंदिर मिला भाई साहब, यही मंदिर मिला। हाँ सर, हाँ सर। कितना साल पुराना? 500 बरस पुराना मंदिर है। 500 बरस। हाँ सर। ये दबा था। दबा हुआ था। हम लोग खुदाई किए कल से। अच्छा, आप लोग खुदाई किए? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ये आप लोगों को पहले से नहीं पता था क्या मंदिर है? पता था कि मंदिर है। गुम्बद पता चला है कि गुम्बद है तो हम लोग सब तोड़ ताड़ के सबको झाड़ झोड़ के ऊपर गुम्बद दिखाई पड़ रहा था क्या? गुम्बद दिखाई पड़ रहा था। देखिए तमाम। अच्छा, ऊपर आप लोग को पहले से नहीं पता था क्या मंदिर है? मंदिर यहाँ मठ है पहले से पता था, लेकिन यहाँ पे था कि बहुत दिनों से ढका हुआ था। कल वहाँ का दीवार टूटा है। कुछ लोगों को कौन ढक दिया था इसको? ये यहाँ पे है स्वर्गीय सम बिहारी वकील जी है। उनके पास देख रेख को मिला गया था। वो धीरे धीरे इसको बंद ढक कैसे गया? इसको ढक दिया गया। वो रोक अपने यदि में रखना चाहते थे इसलिए उसको ढक के मठ को खत्म कर देना चाह रहे थे। और उनका अपना पर्सनल जमीन में यूज करना, तो उनका घर बन गया है बहुत सारा मंदिर परिसर में। और यही थोड़ा कूड़ा कबाड़ा में दब गया। हाँ, कूड़ा कबाड़ा में दब गया। लेकिन अंदर तो एकदम लग रहा है कि ये बहुत पुराना मंदिर है और पूरा साफ सुथरा। हम यही के निवासी है। करीब हमारे दादा परदादा के समय से हम जानकारी करीब 500 साल हम बता सकते कि 500 साल पुराना मंदिर होगा। देखिए किस तरीके से मंदिर का जो गर्भगृह है उसके ऊपर नक्काशी किया गया है। देखिए ये देख सकते हैं किस तरीके से कारीगरों द्वारा नक्काशी किया गया है। और ये देखिए ये स्तंभ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ, 8 स्तंभ वाला ये जो है गर्भगृह है। और ये देखिए ये कैसे खिड़कियां और इसके बाद ये जो दरवाजा होता है वो कैसे नक्काशी किया गया था उसको आप देख सकते हैं। और ये 500 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है और लोगों का भी यहाँ पर तांता लग गया है, भीड़ लग गई है। लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो यही मंदिर पटना सिटी में जो है खुदाई के दौरान मिला है और यहाँ के लोगों का कहना है कि 500 साल पुराना ये मंदिर है। और चश्मदीदों की माने तो कूड़ा कबाड़ा कूड़ा कचरा से ये मंदिर को ढक दिया गया था। 2 बीघा में है और ये इन्होंने कब्जा में कर रखा है। ये 31 तारीख को हम लोग को धार्मिक न्याय बोर्ड में हम लोग का केस दर्ज है। जो केस ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में पहले से आप लोगों को पता था? हाँ, ये मठ है, ये हम लोग को पता है। पर बहुत क्या सुने थे? बचपन में सुनते थे, स्कूल आते थे, यहाँ पर एक मंदिर था। अभी खुशी हो रहा है। हाँ, खुद दिखाई पड़ रहा है। हाँ। दबा कुचला मंदिर मिल गया। मिल गया। जी जी हाँ। जो आपका धरोहर था, जो हिंदू सनातन धर्म का जो आस्था था वो मिल गया। मिल गया। जी हाँ, जी हाँ। कौन लोग हैं जिन्होंने कूड़ा कबाड़ा में इसको दबाने का प्रयास? यहाँ एक वकील साहब यहाँ बड़े, उनका नाम नहीं जानते। श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा है जो एडवोकेट थे, प्राइवेट एडवोकेट थे। उनका यहाँ एक वकील साहब थे, हम लोग जानते थे उस समय। एक बार एक चोटी को दिखाइए, मंदिर के शिखर को दिखाइए। और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये भगवान शिव का मंदिर मिल गया है तैसे ही लोग यहाँ पर ढूंढने लगे। और भी मंदिर मिलने की उम्मीद है। यहाँ 4-5 मंडप ऐसा है। अभी खुदाई होगा तो आपको और भी बहुत हम बचपन
बचपन में भी देखे हैं कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। मतलब और उम्मीद है हाँ, यहाँ बहुत मिलेगा मंदिर? नहीं, उम्मीद नहीं, हमें यकीन है यहाँ मंदिर है। यकीन है कि मिलेगा? हाँ, बिल्कुल है। अब इस मंदिर को किसने बनवाया, कब बनवाया, इसका कोई ज्ञान नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि हमारे अंदाज से 500 साल है। ये बहुत पहले का मठ है। मठ लक्ष्मणपुर जो है, डॉक्टर नारायण प्रसाद लैन, यही सी मठ के नाम से जाना जाता था, मठ लक्ष्मणपुर। ये पूरे सिटी में इतना प्राचीन आपको मठ नहीं मिलेगा। और ये मठ की जमीन है, ये मठ की जमीन है। करीब 2-2.5 बीघा जो है वो मठ की जमीन है। देखिए यहाँ पर पद चिन्ह भी है और शिवलिंग भी है। और कितना यहाँ नंदी महाराज भी थे। अच्छा, तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बताते कि यहाँ नंदी महाराज भी थे। क्या क्या बता रहे भाई साहब? ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये लगभग 5 किलो के आसपास में सोने की छतरी लगी हुई थी। अच्छा। जो नहीं है। हाँ। और यहाँ नंदी गाय थी, जो ये नहीं है, बेशकीमती थी ये। और ये देखिए गौमुखी है। हाँ। ये आपको किसी भी मंदिर में नहीं मिल पाएंगे। सोचिए कि ये जब मंदिर बनाया गया तो लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया। नहीं, उस समय का हाँ। कई 1 लाख रुपए उन्होंने महंत ने लगाया होगा, और जिन्होंने बहुत सी संपत्ति को इन्होंने बेच दी। दर्शन करते रहिए, दर्शन करते रहिए। तो पटना में यही मंदिर मिला है जिसको 500 साल पुराना बताया जा रहा है, और हिंदू जनमानस में खुशी का माहौल है। मंदिर मिल जाने से लोगों के अंदर खुशी का माहौल है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा है, लोग दर्शन करने वाले लोग आ रहे हैं। आस्था और सनातन और भगवान शिव को मानने वाले लोग यहाँ पर तमाम लोग जो है जय जयकार लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिव भक्त जो है लगातार आ रहे हैं। बहुत 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 एक बार शिवलिंग दिखा दीजिए आदित्य, अंदर से दिखाइए शिवलिंग। देखिए ये मंदिर कैसे मिला है और पूरी तरीके से। ये शिवलिंग की खासियत है, आप इनको जितना लगड़िएगा, सेवा कीजिएगा, उतनी ज्यादा ये चमक देंगे। और ये तो लग ही नहीं रहा कि दबा। ये इनकी भी ना चमक। हाँ, बहुत चमक। कौन सा पत्थर है? हाँ, ये बहुत समय के पत्थर है। इसके पत्थर की जांच करने वाले ही बता सकते कि हमको नहीं लगता है कि पटना या बिहार के अंदर कुछ इस तरीके से ऐसा मंदिर होगा। नहीं, कभी नहीं। प्राचीन मंदिर, प्राचीन है। खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान लोगों ने, ग्रामीणों ने खोज निकाला। हाँ, अब दबा हुआ मंदिर, दबा हुआ। इसके बारे में किसी को नहीं पता था। नहीं, मंदिर के बारे में पता नहीं था, पर मठ के बारे में पता ही कि कब्जे हालात में है। देखिए लोग कैसे यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। बस एक बार इस दबे मंदिर को जो है दर्शन कर लेना चाहते हैं। करते रहो, दर्शन करते रहो। जय शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, किस चैनल से है? जय श्री राम, जय श्री राम। लोग यहाँ पर जो ग्रामीण है, जय शिव शंकर, जय हो, जय हो, जय जय शंकर जी महाराज। वाह वाह, देखिए देखिए, वाह भाई, ऐसा शिवलिंग तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वाह, इतना दबा रहने के बाद भी जो इसमें ठंडई बरकरार है, और ये महादेव की कृपा है। बोलो जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। देखिए, दिखाते रहिए पूरा मंदिर जो है। और यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, जो युवा हैं, वो लोग इस धरोहर को बचाने के लिए और लोगों को दर्शन कराने के लिए यहाँ पर सुबह से कल रात से ही लगे हुए हैं। कल रात से, कल दिन से ही लगे हुए हैं। 15 दिन का खुदाई किया आप ये लोगों ने। कल सुबह 10 बजे के करीब से यहाँ चालू हुआ है, और कल दिन भर खुदाई का काम चला है। मतलब जो है वो हट रहा है, और उसके बाद शाम में पूजा किए हैं इनका, और उसके बाद आज से भी सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं कि श्रद्धालु लोग आए, दर्शन करें और हमारे सनातन धर्म को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।